पांचों राज्यों के चुनाव का रुझान सामने आ चुका है और सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है वो बंगाल को माना गया था कि बंगाल में क्या इस बार ममता दीदी की वापसी होगी या इस बार पलटफेर होगा। लगातार नतीजे सामने हैं और हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जीत सामने है। इसे बताइए, जहां योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक सारे सड़क पर उतर चुके थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बंगाल के जो लोग हैं, ममता दीदी के समर्थन में जितने भी लोग उतर रहे थे, सयानी घोष का सबसे चेहरा नाम चर्चित में था। वो लगातार ये कह रहे थे हमें श्री राम का नाम लेने की जरूरत नहीं थी। देखिए, श्री राम का अपमान करने वाले सृष्टि में ज्यादा दिन तक टिके नहीं है। चाहे मुगल हो, चाहे मंगोलिया हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे 60 साल राज करने वाली कांग्रेस हो, जिसने कोर्ट में खड़े होकर के सेना के सबूत मांगे थे। तो आज पश्चिम बंगाल की जनता ने बता दिया कि जब हिंदू संगठित होता है तो राक्षस पर जाति हो या अधर्मी जाति हो, वो सब भागते नजर आते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक समय एक बात कही थी, बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी ने कहा था एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और अपने योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे। तो आज कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के लोगों ने यही देखा कि जब तक हम बट रहे थे, हम एक एक पार्टी, एक जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनके साथ चल रहे थे, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में भी लोग कट रहे थे, हमारे रिश्तेदार भी कट रहे थे, और हमारे बच्चों की कटने के नंबर भी आ सकता था। लेकिन वो सब लोग एकत्रित हुए, एक मुश्त होकर के उन्होंने वोट डाला, अपने मतदान की ताकत को समझा। 5 साल में 5 सेकंड के लिए जो उनको मौका मिलता है उसका भरपूर उन्होंने लाभ उठाया, और एक ऐसी सरकार को चुना है जो भविष्य उनका ऐसा करेगी जैसा दिल्ली वाले खुश हो रहे हैं, जैसा बिहार के लोग खुश हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के लोग खुश हो रहे हैं, उत्तराखंड के लोग खुश हैं, हरियाणा के खुश हैं। ऐसे ही अब पश्चिम बंगाल जो है वो विकसित पश्चिम बंगाल बनेगा, घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनेगा। लगातार रोहिंग्यों की बात की गई, घुसपैठियों की बात की गई, एक तमाम ऐसे चर्चा थे जो लगातार बीजेपी ने उठाई भी और ये कहा कि हमारी सरकार बनती जो है हम सभी लोगों को भगा देंगे। पर टीएमसी ने भी इस पर जोर देते हुए कहा कि हम लोग घुसपैठी नहीं है, बाहर के आए हुए लोग जो हैं वो घुसपैठी है। तो बाहर के यही तो लेके आए हैं। बांग्लादेश की पार्लियामेंट में खड़े होकर वहां का सांसद बोल रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है पश्चिम बंगाल में, तो जितने हमारे घुसपैठी बांग्लादेशी भाई हैं उन्हें वापसी भेज दिया जाएगा। तो आप ये देखिए कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट के अंदर उनके सांसदों को पता है कि भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट में लोगों को पता है कि यहाँ घुसपैठिए रह रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर ही टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो, वामपंथी हो, आंदोलनजीवी हो, सेकुलर हिंदू हो, लिब्रांडू हो, इनको नहीं पता कि भारत के अंदर घुसपैठी आ रहे हैं। इनसे ये पूछिए 47 के अंदर जो मुसलमान यहाँ रह गया था, उनका तो रुतबा, हुलिया, सब कुछ अलग दिखता है, और जो बांग्लादेशी है वो अलग ही दिखते हैं। तो ये कहाँ से पूरे भारत में फैल गए? इन्हीं को भगाने के लिए जब CNRC आता है तो ये शाहीन बाग बनाते हैं। लेकिन आज पश्चिम बंगाल जो गढ़ था, जिसकी जमीन तक नहीं दी जा रही थी सेना को फेंसिंग करने के लिए, लेकिन बाबरी मस्जिद रखने के लिए जमीन दे दी गई थी। तो ये दुर्भाग्य था। आज वहाँ की जनता ने एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है पूरे भारत को, और नरेंद्र मोदी के प्रति अपना जो विश्वास जताया, मुझे पूरी उम्मीद है नरेंद्र मोदी उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। बीजेपी की पार्टी जो है किसी भी हाल में आके नहीं रहेगी, ममता दीदी की वापसी की जाएगी। अब नतीजे सामने हैं और ममता दीदी ये कहती नजर आई है, उस पर इन्होंने ये रिएक्ट किया है कि अभी भी कहीं ना कहीं बिजली की कटौती की जा रही है, अभी भी जो है गिनती में कहीं ना कहीं रुकावट की जा रही है। देखिए, कुछ नहीं है, इन्होंने अपने जितने मर्जी स्टार प्रचारक उतारो, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो स्टार प्रचारक थे, जो इस समय ओमान के रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं, मिस्टर राहुल गांधी जी, उन्होंने जो ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दिया, वो ऐसे स्टार प्रचारक के रूप में उतरे कि उनके आगे चाहे मनोज तिवारी जी गए हो, चाहे कंगना रनावत गई हो, चाहे बड़े से बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से गए हो, फेल हो गए। क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बयान दिया, उनसे अच्छा स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए हो ही नहीं सकता। चाहे वो बिहार जाए, चाहे वो महाराष्ट्र जाए, चाहे वो हरियाणा जाए, चाहे वो दिल्ली में आए, जब जब वो रैलियों में भाषण देते हैं, उस राज्य के अंदर बीजेपी की प्रचंड जीत तय हो जाती है। तो मैं चाहूंगा मोदी जी को, आप राघव चड्ढा आपकी पार्टी में भी आ गए हैं, स्वाति मालीवाल जी आ गए, और 4-5 और आ गए हैं, एक बार ऑफर जो है वो राहुल गांधी को दो, क्योंकि बेस्ट एंड बेस्ट स्टार प्रचारक वही हैं आपके लिए। हम जो दरअसल पर हम देखते हैं, हमारा युवा भी ये कहता है कि हम राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैडम, हम युवा हैं, वो 55 साल का युवा होगा, पहले तो बताइए। बेचारे जो युवा हैं, जिस राज्य में कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहाँ नौकरी पाने के लिए सड़कों पे उतर गए थे, जबकि ये पूरे भारत को, युवाओं को कह रहे थे जलाने के लिए। तो ये युवा नहीं है, ये बेचारा खुद अपना घूमना फिरना चाहता है। इसके बाद इतनी संपत्ति माँ बाप की जोड़ी हुई है, भारत को 60 साल राज करके लूटा इन लोगों ने, वो चाहता है। लेकिन वो घर वाले डंडा दे रहे, नहीं तेरे को बिजनेस संभालना है, बिजनेस संभालना है। अब वो बिजनेस क्या है? प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री अगर ये बन जाएगा तो भारत की लुटिया डूब जाएगी। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम है ना, जिनके दादा परदादा एक पार्टी के गुलाम रहे, 500 रुपए में झंडा उठा करके चलते थे,
वही लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो भारत को विकसित भारत होता देखना चाहते हैं, जो भारत को उभरता भारत होना देखना चाहते हैं, जो सेना का सम्मान चाहते हैं, जो तिरंगे का सम्मान चाहते हैं, वो एक ही चीज बंदे को पसंद करते हैं, वो है नरेंद्र मोदी। अब ये लग रहा है कि बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, हिंदुओं का एक अलग ही माहौल बनता जा रहा था, हिंदू सुरक्षित महसूस करेंगे? बिल्कुल करेगा। आप देखिए दिल्ली के अंदर एक ऐसा नेता था जो पूरा विश्वास जिता करके आया था, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था। उसने हिंदुओं के ही एक हमारे बिहार के समुदाय से जो लोग हैं, जो समझिए मैं तो कहता हूँ बिहार के जो लोग हैं आपको पूरी सृष्टि में कहीं नहीं मिल सकते। वो किसी भी राज्य में चले जाए ना, उस राज्य को आर्थिक तौर पे मजबूत करने की ताकत रखते हैं अपनी मेहनत के दम के ऊपर। तो बिहार के लोगों को तो दिल से जितना सैल्यूट किया जाए ना उतना कम होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तो उनका एक सबसे प्रिय और अहम त्योहार था छठी मैया का पर्व। यमुना घाट के ऊपर FIR करा दी गई थी उनके नाम के ऊपर। लेकिन एक सरकार ऐसी आई जिन्होंने हिंदुओं की आस्था के ऊपर मतलब मन मुटाव नहीं रखा, उनके ऊपर FIR नहीं कराई, बल्कि उनके ऊपर जो FIR थी वो वापसी ली और छठी मैया का पर्व ऐसा बनाया कि हर एक दिल्ली वासी ने उसको देखा कि छठी मैया का पर्व होता क्या। क्योंकि दिल्ली के जो ज्यादातर लोग हैं आबादी के जो बाहर से आए हैं, जो मानते थे उनको, लेकिन हमारे जैसे हम पंजाब से, हमारे को नहीं पता था छठी मैया तो है पर्व होता है, लेकिन वो कैसा होता है, उसकी मान्यता क्या है, वो कैसे मनाया जाता है। जब हम वहाँ पे सम्मिलित हुए, हमने देखा, तब पता चला यार इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी फैली हुई है, कितने दिलों के ऊपर राज कर रही है सनातन संस्कृति, और कितना सम्मान है उस सनातन संस्कृति का कि एक महिला घंटों तक पानी में खड़ी रहती है। ये सोचिए, एक आस्था हमारी, और उस आस्था के ऊपर पानी फेरने का काम उसने किया था। ऐसे ही ममता बनर्जी ने बंगाल में किया कि दुर्गा माता की प्रतिमा को ही पुलिस की गाड़ी में डलवा दिया। ठीक है जी, शिवालय पे दूध अर्पित करना नहीं आ रहा था। तो जो अपमान सनातन का करेगा उसका अंत निश्चित तौर पे होना था, और आज एक और राक्षस प्रजाति की महिला का अंत हुआ।